नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और शिक्षक भर्ती जो है 90 से भी अधिक पद हैं, अलग-अलग विषय के लिए 90 से भी अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे, कौन-कौन से विषय हैं, कितने पद हैं, योग्यता क्या रहेगा और साथ ही साथ ये आवेदन जो है आप किस तरह से कर सकते हैं। ए टू जेड जानकारी हम देंगे। वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी लेकर मैं आते रहता हूँ। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आवेदन जब करते हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया चेंज किया गया है। तो जब गूगल फॉर्म में आप आवेदन करते हैं तो उसको विशेष ध्यान देना है, जो कि इसमें बताया गया है। तो आप वीडियो अंत तक देखें तो जो है आपको क्लियर होगा। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा यहाँ पर जो है आया हुआ है। और हम सीधा कौन कौन से स्कूल हैं और कितने कितने पद हैं और कौन कौन से उस पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाड़ी विकास खंड बेमेतरा। यहाँ पर कुल 7 पद है, जिसमें से व्याख्याता गणित का यहाँ पर है और अंग्रेजी मीडियम है। तो आपको बता दें, जो हिंदी और संस्कृत वाले हैं केवल उनके लिए हिंदी मीडियम है, बाकी किसी भी विषय के लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं, सब इंग्लिश मीडियम चाहिए। तो गणित के लिए यहाँ पर एक पद है। योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय गणित एवं अप्लाइड गणित में आपको न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होनी चाहिए और बीएड बहुत जरूरी है। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है। वेतनमान की बात करें तो 38,100। तो व्याख्याता सभी विषय के लिए वेतनमान सेम ही रहेगा, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर एक पद है। योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, इतिहास में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बीएड जरूरी। और उसके बाद अगला हम बात करें व्याख्याता वाणिज्य का, यहाँ पर एक पद आया हुआ है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा, तो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उपाधि उत्तीर्ण और बीएड जरूरी, इंग्लिश मीडियम बहुत जरूरी। अगला जो है व्याख्याता रसायन, यहाँ पर भी एक पद आया हुआ है। और रसायन या बायोकेमिस्ट्री में आपको पीजी होनी चाहिए स्नातकोत्तर अर्थात, और बीएड जरूरी है इसके लिए, इंग्लिश मीडियम बहुत जरूरी। उसके बाद अगला हम बात करें शिक्षक, तो शिक्षक का अंग्रेजी का एक पद आया हुआ है। और इसमें जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, डीएड, बीएड या डीएलएड होनी चाहिए। और शिक्षक अंग्रेजी स्नातक स्तर पर जो है आपको इंग्लिश लिटरेचर विषय होना यहाँ पर जरूरी है। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम से होना जरूरी है। टेट पूर्व माध्यमिक स्तर अर्थात 6 से 8 वाला होना जरूरी है। शिक्षक के लिए शिक्षक का वेतनमान 35,400 सभी विषय के लिए सेम रहेगा, तो इसको वेतनमान को रिपीट नहीं करेंगे। अगला हम बात करें सहायक शिक्षक कला के लिए, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं एक पद 25,300 इसका वेतनमान आया हुआ है। और सहायक शिक्षक कला के लिए योग्यता मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंक के साथ संबंधित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अर्थात 12वीं, और डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण, इंग्लिश मीडियम जरूरी। टेट जो है प्राथमिक स्तर अर्थात 1 से 5 वाला यहाँ पर जरूरी। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी एक पद आया हुआ है। और मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंक के साथ संबंधित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण, टेट उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर का जरूरी है और वेतनमान वही है। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा विकास खंड बेमेतरा, 3 पद यहाँ पर आया हुआ है। और जिसमें से शिक्षक की बात करें तो अंग्रेजी का एक पद है और वेतनमान और योग्यता देख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो। उसके पश्चात अगला जो है सहायक शिक्षक विज्ञान, यहाँ पर एक पद आया हुआ है और वेतनमान और योग्यता इसके लिए भी देख चुके हैं। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो इसका भी एक पद आया हुआ है। उसके बाद जो अगला जो विद्यालय है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगौरी विकास खंड बेमेतरा, 5 पद यहाँ पर आया हुआ है। और व्याख्याता की बात करें तो अंग्रेजी एक पद आया हुआ है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, बीएड इंग्लिश मीडियम जरूरी। शिक्षक की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी के लिए यहाँ पर एक और पद आया हुआ है। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो एक पद है। उसके बाद सहायक शिक्षक कला के यहाँ पर 2 पद देख सकते हैं। और उसके पश्चात अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये जो है सिंगौरी नहीं है, नवागढ़ है। इसके संबंधित नया सूचना भी जारी हुआ। स्कूल जो 3 क्रमांक तीसरा
यहाँ से आप देख सकते हैं सिंगौरी है और इसके जस्ट नीचे में भी सिंगौरी। तो ये यहाँ पर जो है ये नवागढ़ है, विकासखंड नवागढ़। तो इसको यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो नया जो सूचना है और नवागढ़ पढ़ा जाए करके आया है, तो उसको नहीं देखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वही है। तो व्याख्याता भौतिक का यहाँ पर एक पद आया हुआ है और यहाँ पर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड भौतिकी या न्यूक्लियर भौतिकी में आपको होना चाहिए, स्नातकोत्तर होनी चाहिए द्वितीय श्रेणी से कम, और बीएड संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम। उसके बाद व्याख्याता अंग्रेजी यहाँ पर 2 पद और आया हुआ है। उसके बाद शिक्षक, यहाँ से आप हिंदी या संस्कृत एक पद आया हुआ है, और यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं हिंदी एवं संस्कृत के लिए, क्योंकि यहाँ पर माध्यम का उल्लेख नहीं है, जो कि आप देख पाएंगे। और अगला हम बात करें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, डीएड बीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य, शिक्षक हिंदी संस्कृत विषय पर स्नातक स्तर पर होना जरूरी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हिंदी शिक्षक या संस्कृत शिक्षक के लिए हिंदी या संस्कृत विषय आपका ग्रेजुएशन में होना यहाँ पर बहुत जरूरी, तभी अप्लाई कर पाएंगे। टेट जरूरी है शिक्षक के लिए। और उसके बाद शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर एक और पद आया हुआ है, और इसके लिए योग्यता यहाँ से आप देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, डीएड बीएड या डीएलएड होनी चाहिए। शिक्षक विज्ञान रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होना जरूरी है। और शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, डीएड बीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण। शिक्षक सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर पर कम से कम एक विषय रहा हो। उक्त विषय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा। सहायक शिक्षक की बात करें तो कला, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक पद आया हुआ है। और उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी एक पद आया हुआ है। उसके पश्चात ग्रंथपाल की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर आप देख पाएंगे एक पद आया हुआ है। ग्रंथपाल के लिए भी इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है। इसके लिए योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक एवं बीलिब होना जरूरी। अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दिया जाएगा, और 22,400 यहाँ पर वेतनमान देख पाएंगे। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नांदघाट विकासखंड नवागढ़, 3 पद यहाँ पर भी आए हुए हैं, जिसमें से व्याख्याता एक वाणिज्य देख सकते हैं। और उसके बाद शिक्षक की बात करें तो अंग्रेजी विषय के लिए एक पद आया हुआ है। उसके पश्चात सहायक शिक्षक कला की बात करें तो एक पद आया हुआ है। योग्यता वेतनमान सब देख चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मारो विकासखंड नवागढ़, 12 पद यहाँ पर आया हुआ है, 12 पद पर भर्ती के लिए, जिसमें सबसे पहले व्याख्याता गणित एक पद आया हुआ है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर देख पाएंगे एक पद आया हुआ है। और गणित के लिए भी, अच्छा सामाजिक विज्ञान गणित दोनों के लिए हम पहले योग्यता देख चुके हैं, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पद आया हुआ है। और व्यायाम शिक्षक, इसके लिए भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है। व्यायाम शिक्षक को वेतनमान 35,400। योग्यता क्या होनी चाहिए तो मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड या अथवा बीपीएड होना जरूरी, सही स्नातक के साथ में, यहाँ से सहित स्नातक लिखा हुआ है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्थधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। अगला जो है शिक्षक की बात करें तो अंग्रेजी यहाँ पर एक पद और है। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो कुल 3 पद है, जो कि यहाँ से आप देख पाएंगे। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 2 पद है। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, तो इसके लिए जो है एक पद आप देख पाएंगे, 25,300 इसका वेतनमान रहेगा। जीव विज्ञान या गणित विषय समूह के साथ मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम जो है जरूरी। अगला जो है ग्रंथपाल, तो इसके लिए भी एक पद है। योग्यता वेतनमान पहले देख चुके हैं, 22,400 वेतनमान। और उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेरला विकासखंड बेरला, 7 पद यहाँ पर आया हुआ है। व्याख्याता की बात करें तो वाणिज्य एक पद है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो एक पद है। उसके बाद व्याख्याता रसायन की बात करें एक, व्याख्याता अंग्रेजी की बात करें एक, व्याख्याता गणित की बात करें तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है। वहीं ग्रंथपाल की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर एक पद आप देख पाएंगे। अगला ये जो है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए यहाँ पर एक पद आया हुआ है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से जो है न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, बीएड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से 35,400 प्रधान पाठक के लिए रहेगा प्राथमिक स्तर के लिए। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कठियारंगा विकासखंड बेरला, 5 पद यहाँ पर भी आए हुए हैं, जिसमें से व्याख्याता की अगर बात करें
तो वाणिज्य का 2 पद आया हुआ है। शिक्षक अंग्रेजी के लिए यहाँ पर 1 पद आया हुआ है और उसके पश्चात अगला जो है सहायक शिक्षक कला की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर 1 पद आप देखेंगे। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी 1 पद आया हुआ है। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुसमी विकासखंड बिरला, 5 पद यहाँ पर भी आए हुए हैं। जिसमें से व्याख्याता की बात करें तो सामाजिक विज्ञान 1 पद देखेंगे। व्याख्याता वाणिज्य की बात करें तो 1 पद यहाँ पर आप देखेंगे। और उसके पश्चात शिक्षक, तो शिक्षक अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर 1 पद देखेंगे। सहायक शिक्षक जो है कला का भी यहाँ पर 1 पद आप देखेंगे। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद यहाँ से देखेंगे। और अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हस्ता विकासखंड बिरला, 3 पद यहाँ पर भी आए हुए हैं। जिसमें से शिक्षक अंग्रेजी विषय के लिए 1 पद आप देख सकते हैं और वेतनमान वहीं जो कि पहले देख चुके हैं। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो इसके लिए भी 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी 1 पद आप देख सकते हैं। अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवर विजय विकासखंड बिरला, 2 पद इसके यहाँ पर आया हुआ है। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो 1 पद और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय साजा विकासखंड साजा, 6 पद यहाँ पर आया हुआ है। जिसमें व्याख्याता की बात करें तो अंग्रेजी विषय के लिए 1 पद आया हुआ है। व्याख्याता रसायन की बात करें तो 1 पद यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद व्याख्याता भौतिक की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर 1 पद आप देख पाएंगे। उसके बाद अगला जो है शिक्षक हिंदी एवं संस्कृत के लिए यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। शिक्षक विज्ञान की बात करें तो आप 1 पद यहाँ पर भी देखेंगे शिक्षक विज्ञान के लिए। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 और पद यहाँ पर आप जो है देख पाएंगे। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय थान खमरिया विकासखंड साजा, 3 पद यहाँ पर भी आए हुए हैं। जिसके अंतर्गत शिक्षक का अंग्रेजी विषय के लिए यहाँ पर 1 पद आप देख सकते हैं। उसके बाद सहायक शिक्षक की बात करें तो कला का 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक विज्ञान का भी यहाँ पर 1 पद आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ठेलका विकासखंड साजा, 5 पद। जिसमें से व्याख्याता का सामाजिक विज्ञान 1 पद देख पाएंगे। व्याख्याता वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर भी 1 पद आप देख सकते हैं। और उसके बाद शिक्षक की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं शिक्षक अंग्रेजी विषय के लिए 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो यहाँ पर आप 1 पद देखेंगे। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परपुड़ी विकासखंड साजा, यहाँ पर भी 7 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है। और व्याख्याता की बात करें तो भौतिक यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। और व्याख्याता वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। व्याख्याता गणित की बात करें तो यहाँ पर जो है आप 1 पद देख पाएंगे। उसके बाद शिक्षक की अगर बात करें तो गणित के लिए भी 1 पद यहाँ आप देख सकते हैं। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो भी 1 पद आप देख सकते हैं। और उसके पश्चात सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसमें जो है 2 पद आया हुआ है। अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजा मोहगांव विकासखंड साजा, 7 पद यहाँ पर भी आया हुआ है। जिसमें से व्याख्याता रसायन की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला जो है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी 1 पद आप देख सकते हैं। उसके पश्चात अगला जो है व्याख्याता वाणिज्य की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला जो है शिक्षक अंग्रेजी काफ़ी ज़्यादा है। जिसमें से 1 पद यहाँ पर और देख सकते हैं। उसके बाद शिक्षक विज्ञान, तो शिक्षक विज्ञान के लिए 1 और पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद सहायक शिक्षक कला की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला जो है सहायक शिक्षक विज्ञान, यहाँ से 1 और पद देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्कूल है 17 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवकर विकासखंड साजा, 4 पद यहाँ पर भी आए हुए हैं। जिसमें से व्याख्याता जीव विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। तो इसके लिए जो है योग्यता की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिक जेनेटिक्स, सूक्ष्म जैविकी या जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान या पादप कार्यकी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र होना चाहिए। मैं जो है 2य श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण या B.Ed। इंग्लिश तो जरूरी है, सभी को पता है। उसके बाद अगला जो है सहायक शिक्षक विज्ञान, इसके लिए भी यहाँ पर आप जो है 2 पद देख सकते हैं। अगला जो है सहायक शिक्षक कला, तो इसके लिए भी जो है सहायक शिक्षक कला के लिए यहाँ 1 पद आप देख पाएंगे। तो इस तरह से कुल अगर हम बात करें तो 17 स्कूल है या आत्मानंद स्कूल, जहाँ पर जो है लगभग 93 पद पर जो है
भर्ती के लिए जो विज्ञापन आया हुआ है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। शिक्षक के स्टाफ के कुल 89 एवं गैर शिक्षक के स्टाफ कुल 4, तो दोनों को ऐड करें तो 93 पदों पर जो है भर्ती आया हुआ है। आवेदन आपको कब तक करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7/1/2026 से 15/1/2026, तो इसके लिए जो है 15 जनवरी 2026 अंतिम डेट है। आवेदन किस तरह से करना है, तो ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ से ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन करना है। और विज्ञापन का अवलोकन एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु गूगल लिंक, तो जिले की वेबसाइट है उपलब्ध होगा इस पर। तो आप जिले की वेबसाइट में जाएंगे तो जो है गूगल लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी मैं इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा जो है ऑनलाइन फॉर्म, जो गूगल लिंक फॉर्म है उसमें चले जाएंगे, अर्थात पहुँच जाएंगे। तो कार्यालय के गूगल फॉर्म लिंक, जो कि यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, इसको भी अगर लिखते हैं गूगल में तो भी आ जाएगा। 7/1/2026 से 15/1/2026 तक रात्रि जो है 12 बजे तक आवेदन करना होगा। डाक से प्राप्त आवेदन अमान्य है, तो सिर्फ गूगल लिंक के माध्यम से ही आपको फॉर्म फिल करना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदक को अर्हतादायी परीक्षक के प्राप्तांक के आधार पर बुला जाएगा। आमंत्रित आवेदक को अपने आवेदन एवं प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना है। चयन का आधार यहाँ से आप देख सकते हैं। व्याख्याता तो 12वीं का 20%, स्नातक का 30%, स्नातकोत्तर का 50% लेंगे। प्रधान पाठक प्राथमिक की बात करें तो 10वीं 20, 12वीं 30 और स्नातक 50। शिक्षक का विषय में वही 20, 30, 50 और व्यायाम शिक्षक का 20, 30, 50, यहाँ से कुल 100 अंक होगा। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इसकी बात करें तो 40-60, 10वीं और 12वीं में 40 और 60 रहेगा, 60 अंक लेंगे, 60%। उसके बाद ग्रंथपाल की अगर बात करें तो 10वीं का 20, 12वीं का 30 और स्नातक का 50। तो इस तरह से जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर जो है यहाँ पर चयन प्रक्रिया का आधार मेरिट सूची होगा। इसके लिए लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है। और अगला हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं एज 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम 35 साल, लेकिन जो छूट मिलता है वो छूट मिलेगा। तो इस तरह से और जो है 40-45 साल जो है यहाँ पर होगा। बाकी और यहाँ से देख पाएंगे। अब यहाँ पर जो जब आवेदन करते हैं तो कुछ ज़रूरी निर्देश, इसी के बारे में मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अंत तक ज़रूर देखना। तो कुछ ऐसी जानकारी है जिसको आपको जानना ज़रूरी है फॉर्म भरते, फिर आप नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ से जो है आवेदन के सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरें। सभी बिंदुओं को भरना अनिवार्य है। आपके द्वारा चयनित पद हेतु कोई बिंदु अनिवार्य ना हो तो जानकारी में शून्य या n भरें। ठीक, तो जैसे कुछ फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन उसमें जानकारी देना जरूरी नहीं है, आपके लिए वो नहीं हो, और फॉर्म भरने उसमें भरने का ऑप्शन है तो वहाँ पर कई बार क्या होता है खाली छोड़ देते हैं। वहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है, या तो उसको शून्य लिखना है या फिर NA भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर एक जरूरी बात है। और आपके आवेदन में कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं होने की स्थिति में कोरा पेज, तो ये इसी की बात कर रहे थे। दोनों पॉइंट, दूसरा और तीसरा पॉइंट की बात कर रहे थे। जैसे कई बार क्या होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, अगर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एक उदाहरण के समझे, लेकिन जनरल वाले हैं कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो वहाँ पर खाली छूट जाएगा। तो उस तरह से उसको नहीं छोड़ना है, बल्कि क्या करना है, वहाँ पर कोरा पेज अपलोड कर देना है। ठीक, तो कोरा पेज वहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद अगला जो है जरूरी जानकारी जो है, आवेदन एक बार सबमिट होने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए विशेष ध्यान से देंगे। आपके द्वारा एक से अधिक बार आवेदन भरे जाने की स्थिति में सबसे पहले भरे आवेदन को पात्र माना जाएगा। तो जो सबसे पहले भरेंगे, कई बार क्या होता है पहले फॉर्म भरते हैं, उसके बाद हम कंफर्म नहीं होते कि भरा है या नहीं, उसके बाद फिर भर देते हैं। तो उस कंडीशन में जो पहला आवेदन भरेंगे उसी को जो है आपका माना जाएगा, बाकी इधर नीचे वाला और कितने भी भरे उसको नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो है भर्ती आया हुआ है जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाया गया है। जानकारी अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे आप लोग सभी लोगों तक। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी, इस तरह की और भर्ती आए और इस भर्ती से संबंधित और कुछ अपडेट आए तो सबकी भी जानकारी आप तक पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।